द्रौपदी पंचभर्तारी क्यों कहलाई? इस प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में तो ये है कि ये उसके विराधना के परिणाम का प्रतिफल है, और यदि इसका उत्तर काल चक्र में खोजने जाएं, तो नरकों में बिताए सागरों के दुख सामने आ जाते हैं। चंपापुर राज्य में जहाँ सोमदेव ब्राह्मण ने दीक्षा ग्रहण की थी, उनके घर में उनकी पत्नी सौमिला, 3 पुत्र और 3 पुत्र वधुएं रहती थीं। उनमें सबसे छोटी पुत्रवधू द्रौपदी का जीव नागश्री था। पिता की दीक्षा ग्रहण के बाद समस्त परिवार जिन आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा। माता सौमिला सभी को दिन रात जिन अमृत का पान कराती थीं, परंतु जिस हृदय में मिथ्यात्व का विष हो, उसे जिन अमृत भी विष के समान कड़वा और कठोर लगता है। इस कारण अन्य सभी तो जिन आज्ञा से ओत-प्रोत रहते थे, पर नागश्री को माता की बातें बिल्कुल नहीं भाती थीं। एक दिन जब एक दिगंबर मुनिराज का आगमन उनके घर हुआ, तो सभी का मन हर्षित हो उठा, परंतु नागश्री ने मुनिराज के आहार में विष मिला दिया। इस घटना के बाद बाकी परिवार ने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन नागश्री ने अत्यंत पाप का बंध किया, जिसके फलस्वरूप पहले तो उसका अपमान हुआ और उसे नगर से निकाल दिया गया। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई और वो पंचम नरक में चली गई। वहां उसने 17 सागर तक भीषण नरक यातना सही। फिर वहां से निकलकर वो 2 सागर तक तिर्यंच पर्याय में भ्रमण करती रही। फिर किसी महापुण्य के प्रभाव से उसे मानव देह मिला और वो एक चांडाल की पुत्री के रूप में जन्मी। यदि मनुष्य पर्याय में भी जीवन भोगों में ही बीते और देव गुरु धर्म का संग ना मिले, तो ये पर्याय व्यर्थ हो जाती है। लेकिन शायद द्रौपदी के जीव के सुखद दिन प्रारंभ हो रहे थे, इसीलिए चांडाल के भव में भी उसे एक मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के उपदेश से द्रौपदी ने मद्य, मांस और मधु का त्याग किया। इस छोटे से नियम से उसका जीवन बदल गया। वो चांडाल के घर से निकलकर अगले भव में एक सेठ के घर पहुंची, परंतु पाप की दुर्गंध जीव के हृदय को नहीं छोड़ती। इस जीवन में उसका शरीर अत्यंत रूपवान था, परंतु उससे अत्यंत दुर्गंध आती थी। इस कारण उसका नाम दुर्गंधा पड़ गया। पाप के उदय में सभी उससे पीछा छुड़ाने लगे। अतः दुर्गंधा के पिता ने धन का लोभ देकर उसका विवाह एक सेठ से करा दिया। सेठ ने विवाह तो कर लिया, परंतु शरीर की दुर्गंध जानकर उसे छोड़ दिया। दुखी और असहाय दुर्गंधा वन में दिन बिताने लगी, जहाँ उसे पुण्योदय से 2 आर्यिकाएं मिली। आर्यिका माताजी के वचन सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और दुर्गंधा भी आर्यिका हो गई। तपस्या और साधना करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया, परंतु मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाई। एक दिन वेश्या वसंत सेना 5 पुरुषों के साथ वन में क्रीड़ा करने आई। उसे देखकर दुर्गंधा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि आहा, ये कैसी भाग्यवती है, मुझे भी सुगंधित शरीर और ऐसा प्रेम प्राप्त हो। केवल एक क्षण के इस निंदनीय विचार के कारण अपयश प्रकृति का बंध हो गया, और इसी एक परिणाम के कारण संसार के अज्ञानी लोग द्रौपदी को पंचभर्तारी कहते हैं। वर्तमान भव में भी द्रौपदी के संगी साथी वही परिवारजन थे
जिनके घर में उसने मुनिराज को विष दिया था। तीनों पुत्र क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन हुए और दोनों ज्येष्ठ पुत्रवध हुए। सम्यक्त्व के बल से स्त्री पर्याय को छिन्न कर नकुल और सहदेव हुए। और यूं तो इस भाव में भी वे सोमभूति के जीव अर्जुन की ही पत्नी थी, परंतु महापाप और वासना के परिणाम स्वरूप वो पंच भरतारी कहलाई।